पहले मैं सीख लेती हूँ, देन फिर स्टार्ट करूँगी। इसी सोच की वजह से मैं दुनिया से कब इतना पीछे रह गई मुझे खुद नहीं पता चला। मैं कब 23 की हो गई मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। किसी भी काम को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है कि मान लेना कि पहले हमें सीखना चाहिए एंड देन स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अब मैं बिलीव करती हूँ कि पहले स्टार्ट करो फिर सीखना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे आपको कैसे पता चलेगा कि आगे दूसरी सीढ़ी कितनी ऊपर है, दूसरा स्टेप कैसे दिखाई देगा। और बिना पहला कदम उठाए आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपका सफ़र कैसा होने वाला है। सफ़र कभी शुरू ही नहीं होगा। एक बार सफ़र शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली हम कितना आगे बढ़ जाएंगे हमें खुद पता नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से आज है मेरा डे 0 और मैं आप सबको बता दूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और आने वाले दिनों में मैं बहुत सी गलती करूँगी शायद। उसके लिए मैं आपसे पहले से माफ़ी मांगती हूँ लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब वेट तो नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज मैं परफेक्ट नहीं हूँ। शायद कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, उसको लेकर बैठ के कि मैं परफेक्ट बन जाऊँ देन मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगी लोगों को। इट्स अ बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ी, राइट। तो मैंने आज से ही स्टार्ट कर दी हूँ और मैं मानती हूँ कि शायद परफेक्ट तो नहीं हूँ मैं, एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं, लेकिन इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को कल से बेहतर बनाने के लिए, एक कल से अच्छा इंसान बनाने के लिए कोई भी इंसान कुछ भी करता है। तो ये है डे 0 टू इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग। तो मैंने जैसा कि 100 डेज़ का चैलेंज लिया है टू बिकम एम्प्लॉयबल। तो आज है मेरा डे 0। तो डे 0 में मैं अपने 100 डेज़ को टुकड़ों में तोड़ने वाली हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ। एक रफ़ आइडिया, एक सटीक अनुमान तो नहीं लगाऊंगी कि मैं इतने दिनों में यही करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी में अभी क्या होने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। और इस जर्नी के दौरान मुझे ये भी पता है कि मैं कई बार चेंज होंगी। तो इसलिए मैं कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रखूँगी, एक रफ। काफ़ी जगह पे मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि किस स्कूल में कितना टाइम लगेगा। तो चैट जीपीटी ने मेरा काम थोड़ा आसान किया है और मुझे एक रफ़ आइडिया दिया है कि मुझे डे 1 से लेकर डे 100 तक मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और किस तरीके से अपने 100 डेज़ को डिवाइड करना चाहिए। उसी के हिसाब से मैंने अपने 100 डेज़ को डिवाइड किया है, जो कि 21 डेज़ मैंने अपने आप को डेडिकेट किए हैं एक फाउंडेशन टू बिल्ड अ हैबिट टू कॉन्स्टेंट लर्निंग। तो मैंने सबसे पहले हैबिट चुनी, सबसे पहला जो अपना वो चुना है वो है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल मैं कोर्सेरा से कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही 41% कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये मेरा पहला सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैं MS वर्ड पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो कि कैनरा एस्पायर बैंक के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती टू अवेल 1 कोर्स फॉर फ्री। तो 32 घंटे लगे मुझे इस कोर्स को करने में और 85.53% मार्क्स के साथ मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया है और ये मेरा पहला सर्टिफिकेट है पूरी ज़िंदगी का। और आज मैं अपना MS एक्सेल में एक थोड़ी छोटी सी चीज़ सीखूंगी। तो आज मैं सीख रही हूँ पेज लेआउट और पेज ब्रेक कैसे डालते हैं, और पेज ब्रेक का डालने के बाद उसमें टाइटल्स को कैसे ऐड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, क्या करते हैं। बाकी ये मॉड्यूल 2 पे हूँ मैं अभी, मॉड्यूल 1 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ पहले, और बाद में मुझे पता चला कि 1 कोर्स ही अवेल कर सकते हैं, और तो मैं मॉड्यूल के नहीं ले पाई हूँ अभी। तो काफ़ी दिन बाद मैं अपना MS एक्सेल खोल रही हूँ, जिसमें मैं आज रिवाइज करने वाली हूँ पेज ब्रेक इन पेज लेआउट। पेज लेआउट और प्रिंट रिव्यू कैसे होता है। आप बहुत बड़े डाटा को डिफरेंट मतलब कट करके और वही टाइटल्स और वही अपना रो और कॉलम को सेट करके कैसे लगा सकते हैं उस हेडलाइंस को। तो ये सीख रही हूँ और कोर्सेरा से मैं ये कर रही हूँ। और कोर्सेरा की सबसे अच्छी बात ये है कि हर वीडियो के बाद ये आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको खुद से करनी होती है। आपको डाटा भी देते हैं अपना और उस डाटा पे आपको वर्क करना होता है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है थोड़ा। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता, आपको कोई कमांड करने वाला नहीं है, तो बहुत इजी हो जाता है। तो फिर मैं इसी से सीख रही हूँ। तो फिर आज ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। एंड इस एक्सरसाइज में पहले मैं अपना डाटा जो है, मैंने एक्सरसाइज का डाटा अपने
उसमें सेव किया एम एस एक्सेल में, एंड देन एम एस एक्सेल की ऐप खोल के, सॉफ्टवेयर खोल के, उसमें जो भी एक्सरसाइज में लिखा गया था उसको वो किया, इम्प्लीमेंट किया। तो डे 0 की शुरुआत कुछ इस तरीके से है मेरी, और आई होप कि आप सभी कोई नई स्किल सीख रहे होंगे, और नहीं सीख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज स्किल ही है जो आपको पूरी भीड़ से अलग बनाएगी। और आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी स्किल चूज़ की है, कहाँ से मैं करूँगी उसे, क्योंकि हर स्किल के लिए जो भी मैं करूँगी अपना टाइम वेस्ट करूँगी, तो मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसको अटैच कर सकूँ मैं रिज्यूमे में, क्योंकि मुझे 100 डेज़ में कंप्लीट जॉब रेडी बनना है। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। और फिलहाल के लिए थैंक यू। डे 0 मेरा समाप्त होता है, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। और इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।